आपका अपना जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रेस्टिज सेट नंबर 13 देखेंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर 12 तक कोटलिया जेएस का प्रेस्टिज सेट हम कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 12 तक प्रेस्टिज सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लगा सकते हैं। दोस्तों बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एग्ज़ाम डेट आ गया है। दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम दोस्तों जो 7 से 5 चरणों में होगा। दोस्तों 7 से 28 अगस्त तक आपको एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, ठीक है। उसका एडमिट कार्ड आपको 15 तारीख से आपको 15 जुलाई से आपको दिखाना शो कर देगा कि आपको किस ज़िला में है और किस दिन आपका एग्ज़ाम है। और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा दोस्तों, आपको बता दें कहिए होगा तो एग्ज़ाम से 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में रिजल्ट पक्का करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़ जाइए दोस्तों वहाँ पर पहले जो ये टेस्ट चल रहा है उसका टेस्ट का 9 बजे PDF डाल दिया जाता है, ठीक है। 9 बजे PDF डाल दिया जाता है। PDF के माध्यम से आप टेस्ट लगा लीजिएगा, 2 घंटा का समय रहेगा, ठीक है। 11 बजे उसका PDF का डिस्कशन जो प्रेस्टिज सेट 13 नंबर, इसका प्रेस्टिज सेट डिस्कशन हम 11 बजे यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पर, वहाँ से आप आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। उस ग्रुप में जुड़ने से आपको फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आप जो 15 से 20 दिन बचा हुआ है उसमें आपको हम जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, सब विषय से स्टैटिक्स, करेंट अफेयर्स, सब इससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आते हैं उस टॉपिक को छोटा टॉपिक दे देंगे कि इसको पढ़ लीजिए, उतना से आपको प्रश्न आ जाएगा दोस्तों। तो उस ग्रुप में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक भेजेंगे, आप उसको रट लीजिएगा, आपको 100% रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जाइए दोस्तों। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, चैनल को लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि जब भी कोई वीडियो डाले सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। हम देखेंगे केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के परीक्षा का सेट नंबर हम 13 देखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है दोस्तों। आप वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों और बताइएगा कि 100 में से आप कितना सही कर पाए दोस्तों, ठीक है। इसका हम कट ऑफ मार्क करने वाले दोस्तों 60 से 65। अगर 60 से 65 ला रहे हैं तो आपका स्कोर सही बना जाएगा दोस्तों। और बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक पानी में घुलनशील है। अगर आपको आंसर पता हुआ तो कमेंट बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर दीजिएगा Na3O, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न क्या है, सोम्पी और पुष्पा गांधी मैदान में दौड़कर प्रारंभ करती हैं, उन दोनों के द्वारा लिया गया समय का अनुपात है 3:5, तो उनके चाल का अनुपात क्या होगा। तो समय का अनुपात का उल्टा होता है चाल का अनुपात, अब चाल का अनुपात उल्टा होता है समय का अनुपात। तो इसमें समय दिया है तो चाल का अनुपात हो जाएगा 5:3 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 नंबर क्या है, साल वृक्ष क्या है। तो साल वृक्ष दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आर्द्र पर्णपाती वृक्ष है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या है, सोम्पी 2 सिक्कों को उछालती हैं, तो दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रवृत्ति क्या होगी दोस्तों। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1/4, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 5 नंबर क्या है, मलेरिया रोग का वाहक है, तो ये दोस्तों एनाफिलीज मच्छर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 6 नंबर क्या है, कौन सी संस्था भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाती हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 7 नंबर क्या है, जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं प्रश्न नंबर 8 नंबर क्या है दोस्तों। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भाप अंगार गैस है। भाप अंगार गैस कौन है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन CO प्लस H2, ये भाप अंगार गैस का सूत्र है। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या है, किसी तारे की दीप्ति किस पर निर्भर करती है दोस्तों, तो ये निर्भर करती है केवल उसके अमाप और तापमान पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 नंबर देखते हैं क्या है। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न है, अमरकंटक पहाड़ी निम्नलिखित में से किन किन नदियों के नदी के निकलने का स्रोत है दोस्तों। तो अमरकंटक पहाड़ी से किन किन नदी निकलता है इसको देखना है दोस्तों, नीचे दिए गए सही उत्तर पर चयन उत्तर करना है, ठीक है। तो नर्मदा, महानदी और सोन, ये तीनों नदी है जो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है। तो 1 2 4 किस में है, 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, ठीक है। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है दोस्तों। देखते क्या है, बसंत विषुव 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो ये सही है। उत्तर अनायत 22 दिसंबर को होता है, ये गलत है दोस्तों। शरद विषुव 23 सितंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में, सही है दोस्तों। दक्षिण अनायत 21 जून को होता है, ये गलत है। तो इसका सही देख लेते हैं 1 और 3, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 नंबर क्या है, कांच का कोई बर्तन जल से लबालब भरा है और उस पर एक ढक्कन कसकर लगा है, तब इसको कुछ घंटों के लिए परिस्थिति तक फ्रीजर के अंदर रखा जाता है, तो निम्नलिखित में से क्या होने की प्रत्याश है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों देख लेते हैं क्या है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल के बर्फ के रूप में जमने से होने वाले प्रसार के कारण कांच का बर्तन टूट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 13 नंबर क्या है, भारत में करेवा के रूप में जानी जाने वाली हिमानी वेदिका निम्नलिखित में से कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है दोस्तों झेलम घाटी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न देखते हैं 14 नंबर क्या है, सोम्पी अपनी पुराना साइकिल 1000 रुपये में पुष्पा को बेच दी, पुष्पा ने इसकी मरम्मत 200 रुपये लगाकर 1500 रुपये में बेच दी, तो पुष्पा को कितने रुपए के लाभ प्रतिशत हुआ था। लाभ प्रतिशत निकालना है दोस्तों, तो देखिए कैसे बनाएंगे दोस्तों। 1000 के साइकिल था, पुष्पा ने 200 रुपये मरम्मत लगाई 1000 में खरीदा, 200 रुपये मरम्मत था, 1200 रुपया कुल दाम हो गया, और 1200 रुपया कुल दाम हो गया 1200 रुपया, और बेच दिया कितना में 1500 में बेच दिया। तो लाभ कितना हुआ पुष्पा को, तो पुष्पा का लाभ हो गया 300 रुपया लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, तो लाभ प्रतिशत 300 रुपया हुआ, कितना पर हुआ, तो 1200 पर हुआ, गुने 100% निकालना है, तो परसेंट काट देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, तो नहीं 300 कट जाता है 25 मरतब में, 25 मरतब में 300 कट जाएगा, तो 25% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न क्या है, 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है, तो संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ढक्कन का पठार का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या है, 16 नंबर प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है दोस्तों, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जाती हैं तो सूर्य ग्रहण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 नंबर क्या है, नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर एक अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बजाय कृष्णा नदी पर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 18 नंबर क्या है, त्वरण की एसआई यूनिट क्या है, त्वरण की एसआई यूनिट क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर देखते हैं 19 नंबर क्या है। कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इनकी द्रव्यमान संख्या 2 होती है, तो कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होगा। तो कार्बन के द्रव्यमान संख्या, कार्बन कितना होता है, कार्बन 6 होता है, इसका द्रव्यमान 12 होता है, तो न्यूट्रॉन संख्या 12 में से 6 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर जाएगा 6। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर दोस्तों 20 नंबर देखते हैं क्या है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। कौन है जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैव मात्रा ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 21 नंबर क्या है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो कौन है सही नाम, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 22 देखते हैं दोस्तों क्या है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति का संबंध किस अनुच्छेद में है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा होता है आर्टिकल 148 में, महान्यायवादी की चर्चा किया गया आर्टिकल 76 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यह पूछा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा और अनुच्छेद 148 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 23 नंबर क्या है। निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत के नागरिकों के पास नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह, संपत्ति अर्जन धारण करने का व्यय का अधिकार अब हटा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया मूल अधिकार से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 24 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों का पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश प्रशासन में उच्चतर पद पर प्रवेश करने को अनुमति मिला था। तो ये कब मिला था दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह, चार्टर एक्ट 1833 में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न दोस्तों 25 नंबर क्या है। समीकरण ये दोस्तों x है, x बटा रूट अंडर 144 बराबर 12/144 में, तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो 144 x हो जाएगा। ठीक है, और ये 144 रूट से बाहर आएगा तब 12 बन के आएगा, तब 12 गुने 12 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो कट जाएगा, तो एक मरतबा में, तो x बराबर की जगह 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न क्या है। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ है। तो हुआ है 7 चरणों में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 क्या है। प वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो प का उच्चारण होता है ओठ से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 28 नंबर क्या है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं। दोस्तों 15 अधिकरण है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर 15 अधिकरण है। प्रश्न नंबर देखते हैं 29 नंबर क्या है। वारेन हेस्टिंग्स ने किस वर्ष कोलकाता में मदरसे खोला था। तो ये खोला था 1781 में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही 1781 ईस्वी में मदरसा खोला था कोलकाता में वारेन हेस्टिंग्स है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 नंबर देखते हैं क्या है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसके तीनों भुजा क्रमशः 20, 15 और 25 सेंटीमीटर हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे निकलेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, ऊंचाई होता है। तो इसको कैसे बनाते हैं दोस्तों, देखिए एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा 15, लंबाई हो जाएगा 20, ऊंचाई और कर्ण हो जाएगा 25। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला पर बैठाइएगा दोस्तों, 1/2 गुने 20 गुने 15। ठीक है, इसको काट दीजिए, 10 मतलब 15 दाही के 150, 15 दाही के 150 हो जाएगा मीटर पर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31 नंबर क्या है। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष राम मोहन राय ने किया था। तो ये किया था 1828 ईस्वी में।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 नंबर क्या है, जल का घनत्व होता है, तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 नंबर क्या है, निरापद दिया सलाई सेफ्टी माचिस के निर्माण में प्रयुक्त फास्फोरस क्या है, तो ये है लाल फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखते हैं 34 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह जल का हिमीकरण है, ये भौतिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 नंबर देखते हैं क्या है, साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम का लवण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, मतलब स्टेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल और प्रामेटिक अम्ल, तो ये सभी जगह ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न देखते हैं 36 नंबर क्या है, नीचे दिए गए समीकरण को हल करें और x का मान बताएं। ठीक है, तो 3x + 4y = 25, x - 2y = 3 नहीं दोस्तों, यहाँ पर 5 है, मिस प्रिंट है दोस्तों, यहाँ पर 5 हो जाएगा और इसका आंसर दोस्तों 5 ही आएगा। ठीक है, 5 इसका आंसर आएगा, आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर 5 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 नंबर, तो दोस्तों इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो ये अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 38 नंबर क्या है, थार क्षेत्र में बालू के स्थानांतरों टीलों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो यह आता है ध्रियन के नाम से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न क्या है, 39 नंबर प्रश्न है, तापमान के कारण पदार्थ में होने वाले प्रसारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, तो कौन से सही नहीं है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैसे जैसे बर्फ पिघलता है उसमें 4 डिग्री तक एक समान प्रसारण रहता है, यही गलती दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 40 नंबर प्रश्न क्या है, बेंजीन के 1 मोल को संतृप्त करने के लिए H2 के मोल में कितनी संख्या आवश्यक है, तो ये है दोस्तों 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर, 3 मोल की आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है, तो कौन एक संचित ऊर्जा नहीं है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा एक संचित ऊर्जा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 42 नंबर क्या है, भारत के संविधान के अनुसूची तथा उनके विषय को निम्नलिखित युग्मों पर कौन से सुमिलित नहीं है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा है, सही है, दूसरी अनुसूची में शपथ नहीं है दोस्तों, शपथ है नहीं है, ये इसमें वेतन है, वेतन की चर्चा किया गया है, चौथी अनुसूची में राज्य के धारा सभा के स्थानों का आवंटन है, सही है, 10वीं अनुसूची में दल बदल का धारा, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरी अनुसूची में वेतन होता चर्चा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 43 नंबर क्या है, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है अनुच्छेद 3 के तहत, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44 नंबर क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, तो ये करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 नंबर देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास कार्य नीति के नेहरू महालनोबिस मॉडल का अभिलक्षण नहीं है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिकरण और विनिवेश, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 46 नंबर क्या है, एक चुनावी में सोमपी और पुष्पा चुनाव लड़ी, सोमपी को 56% मत मिला और 6300 मत से विजयी प्राप्त हुई, तो बताइए कि पुष्पा को कितना मत मिला था। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे इसको हम, तो सोमपी को 56% वोट मिला, तो पुष्पा को कितना मिला होगा, तो पुष्पा को मिला होगा 44%, तो कितना परसेंट अधिक है,
तो 12% अधिक मिला है किसको, पुष्पा को। पुष्पा से सोमपी को 12% अधिक मिला है। वही 12% के मान दिया है कितना, 1300 मत से विजय हुआ। 1300 मत से, ये 12% बराबर 1300 मत से विजय हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे हम इसका आंसर। तो क्या कर रहा है, तो विजय हुआ, तो देखिए पुष्पा को कितने मत मिला। देखिए दोस्तों 12% बराबर 6300 हो गया। ठीक है, तो 1% बराबर निकालेंगे तो 6300 गुने बट्टा 12, तो किसका पूछ रहा है, तो पुष्पा का। तो पुष्पा के कितना मत मिला है, 44%। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा तो देखिए 6 दूना 12, 22 दूना 44, 3 दूना 6, 11 दूना 22, 3 से कटिएगा तो 21 मरतब में 2100 में 11 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 23,100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 47 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 के कथित व्यापक दृष्टि का अक्षांशों की सर्वोत्तम साक्ष्य है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीव्रतम, धारणीय और अधि समावेशी समरविधि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48 नंबर क्या है। 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 48 नंबर प्रश्न क्या है, किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संविधान में संशोधन किया जाएगा। तो ये किया जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत। तो कहाँ से लिया गया, किस देश से, तो ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, ये भी लिया गया, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। आर्टिकल कितना में है, तो अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49 नंबर क्या है, नवः अस्प्रियम द्वितम किसकी आदर्श से है, किसकी आदर्श है, तो यह है भारतीय वायुसेना का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 50 नंबर क्या है, मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्य रूप से वाछंदातीत पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की अभिलाक्षणिक विशेषता है। तो यह है दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो ये कहा था अजीबकों ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 52 नंबर क्या है, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश को एक्सपोर्ट किया है। तो ये किया है फिलीपींस को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 नंबर देखते हैं क्या है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं। तो ये स्थित है जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 54 नंबर क्या है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। तो जानते थे विष्णुगुप्त से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर देखते हैं 55 नंबर क्या है, ऑपरेशन मेघदूत किसका 40 वर्षगांठ मनाया गया है, यह किस देश के खिलाफ चलाया गया था। तो ये चलाया गया था पाकिस्तान के खिलाफ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 56 नंबर क्या है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन हैं। तो ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 57 नंबर क्या है, भारत में अंग्रेज ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो दोस्तों ये किया था कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 58 नंबर क्या है, निम्न में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह भारी औद्योगिकरण का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न क्या है, तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा है सिक्किम राज्य में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 60 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पानानगुडी।
पनानगुडी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 61 नंबर क्या है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो यह पश्चिम बंगाल नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 62 नंबर क्या है? भारत के किस राज्य में मानसून की आगमन सबसे पहले होती है? तो ये होती है केरल राज्य में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर देखते हैं क्या है? पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या जाएगा? भूमि, जल, वायु, पौधा एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में है। तो ये सही है दोस्तों। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं, ये भी सही है। भौतिक, जैविकीय और सांस्कृतिक तत्वों के अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 64 नंबर क्या है? तो 64 नंबर प्रश्न है पर्यावरणीय अपकर्ष से अभिप्राय क्या है दोस्तों? तो यह है पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, यह भी सही है। मानवीय क्रियाकलापों में विपरीत परिवर्तन लाना, यह भी सही है। पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 65 नंबर क्या है? निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो यह है ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र और सिंधु एक ही है जो मानसरोवर झील से निकलता है तिब्बत के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 66 नंबर क्या है? किसी जगह पर स्थानीय समय 6 बजे प्राप्त है जबकि ग्रीनविच टाइम 3 बजे प्राप्त है, उस जगह का देशांतर रेखा क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर 45 डिग्री पूर्वी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 67 नंबर क्या है? निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो यह है रामेश्वर द्वीप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 68 नंबर क्या है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों भारत में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 69 नंबर क्या है? 69 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। यह कब बना सकती है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है बिना किसी राज्य की सहमति से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 70 नंबर क्या है? लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकती है? तो ये रोक सकती हैं 14 दिन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 71 नंबर क्या है? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर शशिदास सिन्हा ने। तो ऑप्शन नंबर 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहल का बैठक हुआ था, उसका अध्यक्षता किया था दयानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 72 नंबर क्या है? भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? यह जानता है भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी कितना होता है? आर्टिकल 76 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 नंबर देखते हैं क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, इसे पद से हटाया जाता है तो यह जाता है किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 74 नंबर क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होनी चाहिए कितना? 55 सदस्य होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सुझाव 55 सदस्य होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 75 नंबर प्रश्न क्या है? इनमें से कौन राज्य के नीति दिशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो मद्य निषेध है दोस्तों आर्टिकल 47 में, काम का अधिकार है 39 के क में, समान कार्य के लिए समान वेतन है 39 के घ में, और सूचना का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी ये राज्य के नीति तत्व में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 76 नंबर क्या है? 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार होगा। तो ये क्या दोस्तों? ये है मूल अधिकार। ये कब लागू हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 2002 में ये लागू किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी का मूल अधिकार है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 77 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन एक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित नहीं होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भाते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 78 नंबर क्या है? संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह 1 माह के अंदर होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 79 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है दोस्तों? तो ये अधिकार है राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 नंबर देखते हैं क्या है? आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो यह आता है सीमा कर से। सीमा कर से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 81 नंबर क्या है? भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 82 नंबर क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय का परिकलना किया जाता है। तो ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 83 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योगों में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की थी? ये किए थी आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 84 नंबर क्या है? मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो मौद्रिक नीति करता है आरबीआई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 के आरबीआई की स्थापना हुआ था। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 85 नंबर क्या है? अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेवाओं का निर्यात। सेवाओं का निर्यात। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 86 नंबर प्रश्न क्या है? यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिए जाता है तो जहाजी कंपनी जारी करती है। तो क्या जारी करती है? कहती है चार्टर पार्टी। तो ऑप्शन नंबर बी चार्टर पार्टी जारी करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 87 नंबर क्या है? 87 नंबर प्रश्न है कोई पिंड का भार है। कोई पिंड का भार क्या था दोस्तों? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 88 नंबर क्या है? सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 89 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों? प्रदीप्ति नलिका में सर्वाधिक सामान्यतः होने वाली वस्तु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पारावाष्प और आर्गन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 90 नंबर प्रश्न क्या है? भूमंडलीय ऊष्मायन की अधिकांश किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? तो ये बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 91 नंबर प्रश्न क्या है? देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग किस राज्य में किया गया था? तो ये किया गया था गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 92 नंबर क्या है? तो निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द कौन है? तो योगरूढ़ शब्द है चक्रधर। चक्रधर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 93 नंबर क्या है? झांसी की रानी की लेखिका कौन है? झांसी की रानी की लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सुभाद्री कुमारी चौहान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 34 नंबर क्या है?
ओजोन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही, सॉरी दोस्तों डी इसका सही उत्तर हो जाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95 नंबर क्या है? प्राची शब्द का सही अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा पूर्व। पूर्व होता है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 96 नंबर क्या है? अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा इकलौते पुत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 नंबर क्या है? हैव यू डॉट बीन टू चाइना? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा ईभर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 98 नंबर क्या है? डोंट रॉन्ग अबाउट फोनिंग हिम बिकॉज आई हैव डज नॉट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑलरेडी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 99 नंबर क्या है? ही इज रीडिंग डॉट हीज रूम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर इन रूम, इन हीज रूम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 100 नंबर क्या है? देयर इज ए पिक्चर डॉट द डोर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा बी नंबर ऑन द रोड डोर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट बताइए कि आप कितना सही कर पाए हैं दोस्तों। ठीक है, जो हम कटअप बताए थे 60 से 65 नंबर के बीच में अगर आप लाते हैं तो आपका स्कोर सही माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अपना स्कोर जरूर बताइए दोस्तों कितना स्कोर कर पाए हैं दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम फिर मिलते हैं किसी अन्य। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।